फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास फर्स्ट के जीके के 4 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। इसमें मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स क्लियर है, फिर फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, डीप इन वाटर, वेदर एंड सीजन। ये 4 चैप्टर हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया के हैं। पिछले वीडियोस में हमने मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ा था जो कि काफ़ी फेमस है पूरी दुनिया में। तो अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको वो वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचती रहे। और साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम इंडिया के कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि मॉन्यूमेंट्स होते क्या हैं। मॉन्यूमेंट्स आर लार्ज स्ट्रक्चर्स यूजुअली मेड ऑफ स्टोन्स which are built in remind people of an event in history or of a famous person। मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं ये बड़े बड़े बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पत्थर के बनाए गए होते हैं और वो किसी इंसान को याद करने के लिए हम उनको लास्ट तक इतिहास में अपने उनको जाने पहचाने, उनका नाम रहे, या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी के वो कोई फेमस पर्सन है उसको उसकी याद में बनाए जाते हैं, उसको कहा जाता है मॉन्यूमेंट्स। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनको देख के आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई दिस मॉन्यूमेंट्स एंड राइट देयर नेम्स। यू मे टेक हेल्प ऑफ द क्लू पैक्स। देयर इज द क्लू पैक्स। आपको यहाँ पे क्लू पैक्स दिए गए हैं, आप यहाँ से देख के आप इसमें फिल आउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए रेडी हो जाइए मेरे साथ देने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बिल्डिंग है या फिर जो भी मॉन्यूमेंट है इसका क्या नाम है? इसका नाम है चार मीनार। चार मीनार। ओके, नेक्स्ट है दिस। व्हाट डू यू कॉल दिस? आप सभी देख के बताओ मुझे ये क्या है। यस, आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये मॉन्यूमेंट ये क्या है? ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार, वेरी गुड। आप सभी ने सही पहचाना। इसको किसी ने बनवाया था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, थर्ड है ये क्या है? इस मॉन्यूमेंट को क्या कहा जाता है? चलिए मैं इतना हिंट कर देती हूँ कि ये जयपुर में है। ये मॉन्यूमेंट जयपुर में सिचुएटेड है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉन्यूमेंट? वेरी गुड, नोन एज हवा महल। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, इसके बारे में तो आप सभी को पता ही है, ये आगरा में है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? ताज महल। ये फिफ्थ बिल्डिंग का क्या नाम है इस मॉन्यूमेंट का? रेड कलर का दिखाई दे रहा है जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। वेरी गुड, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट, इसको क्या कहते हैं? नो, दिस इज नॉट कॉल्ड द इंडिया गेट, दिस इज द गेटवे ऑफ इंडिया। कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में। ओके, तो ये 6 मॉन्यूमेंट्स हैं जो काफ़ी फेमस है हमारे इंडिया में। तो आप इनकी स्पेलिंग्स और इनकी ये कहाँ पर सिचुएटेड है ये आप इनको लर्न करेंगे अच्छे से और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और भी जो भी है आप बता सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डीप इन वाटर। Lots of different kinds of animals live in water. Some animals live near the bottom in the deep sea. Some live near the top. इसमें से कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो पानी के बहुत नीचे रहते हैं और कुछ जो है वो बीच में रहते हैं, कुछ ऊपर ऊपर रहते हैं। Read the clues given below and solve the crosswords. Okay. अब हम इसको पढ़ेंगे। इसको अक्रॉस ऐसे ऐसे भरना है और ये डाउन भरना है। तो सबसे पहले क्या है, अप टू डाउन। तो अप टू डाउन में फर्स्ट पढ़ते हैं। इट लुक्स लाइक ए हॉर्स। इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है जो घोड़े की तरह दिखाई जाता है लेकिन ये समुद्र में पाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, क्रैब, सी हॉर्स, टर्टल, ऑक्टोपस, रे, बासलेट और ब्लू व्हेल। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड सी हॉर्स। SEAHORSE, सी हॉर्स। नेक्स्ट है सेकंड, अक्रॉस तो पढ़ना है। इट हैज़ 4 pairs ऑफ लेग्स एंड 1 pair ऑफ क्लॉज। इसके पास 4 पैर होते हैं और एक जो होता है वो क्लॉ होता है। बताइए इसका क्या नाम है, बताइए। क्रैब, सी हॉर्स, टर्टल, ऑक्टोपस, रे, बासलेट और ब्लू व्हेल। ये हो चुका है तो इसको काट दिया जाएगा, ठीक है। नहीं, इसको ऑक्टोपस नहीं कहते। यस, दिस इज कॉल्ड क्रैब। यहाँ पे 4 लेटर दिख रहा है ना, CRAB, क्रैब। क्लियर है। थर्ड, इट इज़ अ स्मॉल फिश ऑफ वेस्टर्न अटलांटिक विच कैन चेंज जेंडर। ये ऐसी मछली है जो अटलांटिक में पाई जाती है और ये अपना जेंडर चेंज कर सकती है। इसको क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग। यस, इसको बासलेट कहा जाता है। BASSLET, बासलेट। फोर्थ, ठीक है, बासलेट को कट कर देंगे और क्रैब को कट कर देंगे। इट हैज़ 8 आर्म्स। कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा जीव है जो के पास 8 लेग्स होते हैं। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा टर्टल, ऑक्टोपस, रे, ब्लू व्हेल। यस, हम सभी को पता है ऑक्टोपस के पास 8 लेग्स होते हैं। ऑक्टोपस। फिफ्थ, इट हैज़ अ शेल एंड 4 लेग्स। इसके पास एक शेल होता है, कवच होता है और 4 पैर होते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये रहा आपका ये कवच एंड दिस इज 4 लेग्स। तो TURTLE, टर्टल। इट इज़ द लार्जेस्ट मैमल। आपको पता है सबसे बड़ा मैमल क्या है, ब्लू व्हेल। BLUEWHALE, ठीक है। डुगोंग इज पॉपुलरली नोन एज सी काउ। डुगोंग जो होता है ये, इसको देखिए आप, इसके बारे में जानिए। इसको समुद्र की गाय कहा जाता है, सी काउ। इट सर्वाइव ओनली ऑन सी ग्रास एंड कैन कंज्यूम अबाउट 40 kg ऑफ सीवीड्स एवरी डे। ये जो समुद्र के घासों को ये 40 kg एक दिन में खा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सी काउ। क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वेदर एंड सीजन्स पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ वेदर एंड सीजन? Weather is the state of atmosphere at any given period of time. When the particularly weather prevails at a place for a few months, it is called season.
वेदर जो होता है वो दिन भर का जो मौसम होता है, जो चेंज होता रहता है एक एक घंटे पे या फिर आधे आधे घंटे पे, उसको कहा जाता है वेदर। अगर सेम वेदर पूरे मंथ के लिए रह गया, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो बादल या बारिश हो, तो वो सीज़न बन जाता है। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिनको आप देखेंगे और बताएंगे कि वेदर कंडीशन क्या है। और यहाँ पे आप लोग पैक्स दिए हुए हैं। ये आपको अम्ब्रेला दिख रहा है, ये लड़की अम्ब्रेला लेके खड़ी है। कौन सा सीज़न हो सकता है? क्लाउडी, कोल्ड, विंडी, रेनी और हॉट। यस, दिस इज रेनी सीजन। RAINY, रेनी सीजन। ओके। सेकंड में आपको ये दिख रहा होगा, ये इसके चारों तरफ आइस आइस दिख रहा है। ये कौन सा सीज़न हो सकता है? रेनी को आप कट कर सकते हो। क्लाउडी, कोल्ड, विंडी या फिर हॉट सीज़न। एब्सोल्युटली क्या होगा? कोल्ड सीज़न, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ है। यहाँ पे इस पिक्चर्स में आपको क्या दिख रहे हैं? क्लाउड्स दिख रहे हैं। तो कौन सा डे होगा? क्लाउडी। CLOUDLY, क्लाउडली। ओके। ये गर्ल आपको दिख रही है, ये किससे परेशान है? धूप से। तो कौन सा? हॉट एंड सनी डेज। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हॉट और सनी। विच टाइप ऑफ वेदर इट इज? हवा चल रही है ना, विंड चल रहे हैं, तो विंडी सीजन। WINDY, windy। There are 5 types of weathers। ठीक है। नाउ नेम द फॉलोइंग सीजन्स। आपको ये सीजन्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्लू टैग्स दिए हुए हैं, यहाँ से देख के आपको फिल करना है। फटाफट से भरिए। ये कौन सा सीज़न है जिसमें आपको नहाना काफ़ी पसंद होता है? वेरी गुड, समर सीज़न। ठीक है। फिर से अम्ब्रेला दिखा, तो कौन सा सीज़न होगा? फटाफट से बताइए। मानसून सीज़न, मॉनसून। थर्ड, यहाँ पे क्या दिख रहा है? हरी हरी घासें दिख रही हैं और फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो ये कौन सा सीज़न है? जस्ट विंटर के बाद वाला स्प्रिंग सीज़न। और ये लोग बॉनफायर के सामने बैठे हैं, तो ये विंटर सीज़न है। ठीक है। तो हमने आज पढ़ा कि वेदर्स हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? क्लाउडी, कोल्ड, विंडी, रेनी एंड हॉट सीज़न। और जो सीजन्स होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? समर, मानसून, स्प्रिंग एंड विंटर सीजन। ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये जनरल नॉलेज में आता है, जो हमारी जनरल नॉलेज को इनहेंस करता है। ओके। द आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स विच हैज़ हिस्टोरिकल वैल्यूज इज कंसिडर्ड अ मॉन्यूमेंट्स। वो जितने बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स, ठीक है, जो कुछ न कुछ हिस्ट्री के कुछ वैल्यू को रखते हैं, जो बहुत फेमस है, जिनको पूरे इतिहास में जाना जाता है, वो कौन से? उनको क्या कहा जाता है? मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है। As our country has several magnificent monuments, many other countries also have famous monuments। जैसे हमारे इंडिया के पास बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ताजमहल और चार मीनार, इंडिया गेट एंड लाल किला, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार वगैरह, हवा महल, सब क्या है? ये सब हमारे इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं। सेम उसी तरीके से और भी जितनी कंट्रीज़ होती हैं उनके पास भी ये मॉन्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट का है दिस मॉन्यूमेंट, इस मॉन्यूमेंट की बात हो रही है। दिस मॉन्यूमेंट इज़ सिचुएटेड इन USA। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? द स्टैच्यू ऑफ
लिबर्टी। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? यूएसए में। ओके, नेक्स्ट है दिस फेमस टावर इज सिचुएटेड इन कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये फ्रांस में सिचुएटेड है ये वाला टावर। इस टावर का क्या नाम है? इस टावर का नाम है द आईफिल टावर। EIFEL TOWER। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। ये पेरिस में है। ओके, दिस इज द ह्यूज पिरामिड सिचुएटेड इन इजिप्ट। ये इजिप्ट में है। ये इस पिरामिड का क्या नाम है? किसी को पता है? नहीं। द ग्रेट पिरामिड। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दिस इज़ अ हाई वॉल कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस इन चाइना। ठीक है, ये बहुत लंबी दीवार है, बहुत ऊंची भी दीवार है। ये दीवार चाइना के लंबे रास्ते को, लंबे डिस्टेंस में फैली हुई है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि ये वॉल काफ़ी बड़ा है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ओके, दिस इज अ वेरी ओल्ड क्लॉक टावर situated in London, the capital of United Kingdom। यूनाइटेड किंगडम की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो कहाँ है? लंदन में। तो पहला क्वेश्चन तो एक आपको ये तैयार हो गया कि यूके का कैपिटल लंदन है और इस लंदन में ये वाला टावर पाया जाता है। इस टावर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बिग बेन। बिग बेन। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज अ टावर slightly leaning on one side. It is located in Italy। ये वाला जो टावर है ये इटली में है। इसका क्या नाम है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा। क्लियर है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये 6 मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे और भी मज़ेदार चीज़ें लेके आएंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी बातें हैं जो आपको जीके से रिलेटेड पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और जीके टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन और नए जीके के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।